आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चिट्ठै निब्बाणं परमं जाई घय सितव्य पावै। आचार्य भिक्षु के पास एक बार एक अन्य संप्रदाय का साधु आया और उसने आचार्य भिक्षु से एकांत में बातचीत की। बातचीत करके वह लौट गया। आचार्य भिक्षु के एक शिष्य मुनिश्री हेमराज जी स्वामी ने पूछा, गुरुदेव, वह साधु आपको क्या कह रहा था? आचार्य भिक्षु, जिनको हम श्रद्धा से स्वामी जी कहा करते हैं, स्वामी जी ने फरमाया कि वह कोई दोष की आलोचना लेने के लिए, प्रायश्चित लेने के लिए आया था, उस विषय में बात की थी। आदमी के जीवन में गलती हो सकती है। दुनिया में ऐसे तो कितने आदमी मिलेंगे जो प्रमत्त हैं, यानी छठे गुणस्थान तक के हैं, और जिनसे कभी गलती नहीं होती, प्रमाद नहीं होता। साधु हो या गृहस्थ, गलती प्रमत्त संयत साधु से भी हो सकती है और गृहस्थों से तो और ज्यादा संभावित है गलती का होना। आदमी को चाहिए कि वह गलती को गलती के रूप में स्वीकार कर ले, स्पष्ट स्वीकार कर ले, अपने मन में तो कर ही ले कि यह मेरे से गलती हुई है, भूल हुई है। गलती एक प्रकार का धब्बा है। जैसे कपड़ा है साफ सुथरा, उसमें कीचड़ का छिंटा लग गया, काला काला सा दिख रहा है, तो उजले कपड़े में वह कीचड़ का छिंटा उसी ओर ध्यान जाता है। भी यह छिंटा है, काला है, कीचड़ है, बार बार वो दिखता है। यदि कपड़ा सामने होता है तो कपड़े की उज्जवलता तो गौण हो जाती है, वो धब्बा ही धब्बा बार बार दिमाग में सामने आता है। जैसे उज्जवल कपड़े पर लगा हुआ धब्बा कपड़े की गरिमा को कम कर देता है, इसी प्रकार हमारे इस जीवन की उजली चद्दर पर गलती का धब्बा लग जाता है तो वो जीवन की गरिमा भी कम हो जाती है। कीचड़ का छींटा लग गया, ध्यान में आ गया, उसको धो लिया जाए, अगर साबुन से सरफ से साफ कर लिया जाए, कपड़ा ठीक हो जाएगा। जैसे कीचड़ के छिंटे को, कीचड़ को, धब्बे को साबुन आदि से धोकर दूर कर दिया जाता है, कपड़े को वापस अच्छा बना लिया जाता है, इसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारे त्याग नियम व्रत में जो प्रमाद हो जाता है, दोष लग जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, उनको धोने का उपाय है प्रायश्चित। निर्जरा के 12 भेदों में 7वां है प्रायश्चित। दोष विशुद्ध ये प्रयत्न है प्रायश्चित्तम। दोष की विशुद्धि के लिए प्रयत्न करना, आलोचना कर लेना, तप आदि
जो भी प्राप्त हो उसे स्वीकार कर लेना, उसका क्रियान्वयन कर देना, यह सारी क्रिया एक प्रायश्चित्त की क्रिया हो जाती है संभवतः। गलती को आदमी गलती माने ही नहीं है, पर स्पष्ट उसको गलती मानता नहीं है, झूठ बोल जाता है, यह दूसरी गलती हो जाती है। एक तो गलती की वह गलती हो ही गई, अब गलती के बारे में पूछा गया तो झूठ बोल गया, पर्दा डाल दिया, यह दूसरी गलती हो गई। बिया मंदस्य बालया, यह मंद आदमी की दूसरी मूर्खता हो जाती है कि गलती को गलती स्वीकार भी नहीं करता, झूठ बोलता है, ढक लेता है। भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साफ, यहां बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ। अगर हमने झूठ बोल करके गलतियों को छिपा लिया तो यह भी पाप हो गया। अपने बड़े हैं, अधिकारी हैं, पूछ रहे हैं तो साफ कर दो, भी इंसान हूं, हो गई मेरे से भूल, अब आप जो प्रायश्चित हो वो मुझे दीजिए, सुधार कीजिए, गलती तो हो गई है। डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर को बता दो मेरी यह तकलीफ है, तो डॉक्टर इलाज बताएगा, यह इलाज करना होगा। अब डॉक्टर को बीमारी बताएंगे नहीं तो डॉक्टर क्या कितना इलाज करेगा। तो डॉक्टर के पास और गुरु के पास है वो बात साफ करनी चाहिए। डॉक्टर से बीमारी को छिपाना क्या है, इलाज कराओ, ठीक हो सको। गुरु से छिपाना क्या, गलती होगी, गलती मेरे से, उसको आप प्रायश्चित दो, ठीक हो जाऊं। तो डॉक्टर और गुरु, इनके सामने, डॉक्टर के सामने बीमारी को मत छिपाओ, गुरु के सामने गलती को मत छिपाओ, तो एक रास्ता ठीक बन सकेगा, इलाज हो सकेगा। शास्त्रकार ने कहा कि शुद्धि कब होती है, उज्जुय भूयस्य, जो ऋजु होगा, सरल होगा तो शुद्धि होगी। अब बड़ों को बता दी भी, गुरु को ये मेरे से भूल हुई है, सरलता से बता दी, तो जो गुरु फिर बताए प्रायश्चित वो स्वीकार कर लो, शुद्धि हो सकेगी। गलती को छिपा लिया, गुरु ने पूछा तो भी नहीं बताया, छिपा लिया, झूठ बोल गया, तो फिर शुद्धि होगी कैसे। इसलिए शास्त्रकार का सुंदर वचन है, सो ही उज्जय भूयस्य, जो ऋजु भूत होगा, सरल होगा, उसकी शुद्धि हो सकेगी। प्रायश्चित्त के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में सरलता हो, ऋजुता हो। संस्कृत में कहा गया है, किं बाल लीला कलितो न बाल है, पित्रोः पुरो जलपति निर्विकल्प है, तथा यथार्थम कथयामि नाथ, निजाशयम सानुशयस्तवाग्रे। कि जैसे छोटा बच्चा है, बाल लीला वाला, वो माँ बाप के सामने अपने मन की बात कह देता है, वैसे ही अपनी गलतियों को बच्चे की तरह बता दो बड़ों को, मेरे से यह हो गई, यह भूल हो गई, यह भूल हो गई। और जीवन की समाप्ति से पहले पहले तो अपनी गलतियों का आलोचन, प्रायश्चित कर ही लेना चाहिए। गलतियों को छिपा के रख लिया और आगे चले गए हैं तो वो जो शल्य है वो फिर साथ में चला गया, वो गलतियां भी साथ में चली गई। गलतियां साथ में चली गई हैं, इसका मतलब है कि गंदगी हमारे साथ में चली गई। उस गंदगी का तो फिर आगे परिणाम भोगना पड़ सकेगा। गंदगी यहीं रह जाए, गंदगी को यहीं छोड़ दिया जाए, शुद्धता हो जाए तो बढ़िया रहता है।
सरलता हो, ऋजुता हो, है वैसी बात आदमी बता दे तो शुद्धता का एक बड़ा आधार, और तो प्रायश्चित बाद में आएगा। सरलता से बता देना ही अपने आप में बड़ी बात होती है कि मूल आधार साफ हो गया। अब तो जो तपस्या आदि गुरु बताए वो कर लो, भले करना भी चाहिए। मूल चीज है सरलता से बताओ अपनी बात। वहाँ होशियारी नहीं छांटनी चाहिए, छलना नहीं करनी चाहिए, माया नहीं, बस निश्चलता के साथ अपनी बात बता दे। यह तरीका होता है शुद्धता का। तो पहली बात है सरलता होनी चाहिए, सरलता से अपनी गलती बता देनी चाहिए। फिर दूसरी बात है जो प्रायश्चित बड़े बताएं उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात है पूर्ण रकरण याए कि भी यह गलती हो गई, आगे मुझे यह गलती अब नहीं करना है। यह भावना, यह संकल्प हो कि भी आगे मुझे यह गलती अब दोबारा नहीं करना है। एक बार हो गई, दोबारा नहीं करना है। अब साधारण सी भूल तो मान ले दोबारा भी हो जाए, मामूली कोई बात कर ली चलते हुए, मान लो बड़ी कोई गलती है वो एक बार जिंदगी में हो गई है, अब दोबारा मेरे से न हो, यह मैं संकल्प रखूं, ध्यान रखूं। इयानिमणो जम हम पुब्ब मकाशी पमाएणम, अब दोबारा वो नहीं करूंगा जो पहले मैंने प्रमाद से कर लिया है। तो आचार्य भिक्षु के पास वह संत बात करके गया। मुनिश्री हेमराज जी स्वामी ने पूछ लिया कि वो क्या कह रहा था, तो फरमा दिया कि कोई दोष की आलोचना करने आया था। यह पूछा कि स्वामी जी क्या दोष उसने किया था, किस दोष की आलोचना ले रहा था। तब भिक्षु स्वामी ने कहा यह बताना नहीं कलपता, क्या दोष किया वो तुम्हें मैं कैसे बताऊं, वो हमारी व्यक्तिगत बात थी उसके साथ। यानी प्रायश्चित देने वाला है उसका भी फर्ज है कि बात को फैलाए नहीं कहीं। जिसने सरलता से अपनी बात रखी है तो प्रायश्चित देने वाला भी गोपनीयता यथा औचित्य रखे कि उसने अपनी सरलता से अपनी गलतियां बताई है। प्रायश्चित देने वाला उसकी बात को यूं फैला दे तो प्रायश्चित देने वाले की कमी है, वो फिर उसकी कमजोरी है कि कमी है कि बात को फैलाई है उसने। तो भिक्षु स्वामी ने जो उत्तर दिया बड़ा महत्वपूर्ण था कि यह बताना नहीं कलपता। क्या दोष की आलोचना मेरे से ली है, क्या बात की है दोष के बारे में, कौन सा दोष, यह नहीं बताना है। तो जिंदगी में भूल से, प्रमाद से, कमजोरी से गलती हो सकती है। चलने वाला गिर भी सकता है। गच्छतः स्खलना क्वापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवे। चलेगा ही नहीं तो क्या गिरेगा, छत पर से भले कोई गिर जाए गिरे, बाकी चलेगा नहीं तो क्या गिरेगा। चलेगा वो कभी गिर भी सकता, बच्चा चलना सीखता कभी गिर भी सकता है। साइकिल चलाने वाला कभी कोई नीचे गिर भी सकता है। जो साइकिल चलाना सीखता है शुरू में कभी गिर भी सकता है। तो चलेगा वो गिर सकेगा, चलेगा ही नहीं वो तो क्या गिरेगा। गिरने के भय से चलना शुरू ही नहीं करेंगे तो विकास कैसे होगा। तो चलो, चलना शुरू करो, अगर कहीं गिर जाओ तो संभल जाओ, ठीक ठाक हो जाओ, मरम पट्टी कर लो, कुछ लगे तो ठीक हो जाओ। तो चलो, गिर जाओ तो संभल जाओ, परंतु गिरने के भय से चलना ही नहीं है, यह बढ़िया बात नहीं। तो हम जिंदगी में काम करेंगे तो भूल भी हो सकती है, काम करने वाले से भूल भी हो सकती है। ठीक, एक बार भूल हो गई, आगे ध्यान रखो आगे भूल न हो, इतनी सी बात है। हो गया उसका परिष्कार कर लो। तो यह आदमी का लक्ष्य रहे, जिंदगी में परिष्कार करना चाहिए, विकास करना चाहिए। हैं वहीं न रहें, आज यहां हैं अब आगे बढ़े, एक साल में और आगे बढ़े। और जहां कहीं कोई अवरोध आ जाए, गलतियां हो जाए, उसको साफ करें, सुधार लें।
तो आदमी आगे बढ़ सकेगा। परिष्कार करने वाला विकास करता है, आगे बढ़ता है। तो यह परिष्कार गलतियों का भी होता है, और भी कोई लेखन भी करना है, निबंध लिखना, उसमें भी परिष्कार करो। कविता बनाओ, गीतिका बनाओ, उसमें भी परिष्कार करो। तो परिष्कार करने से कविता भी अच्छी बन जाती है, गीतिका अच्छी बन सकती है, निबंध अच्छा बन सकता है। तो यह परिष्कार का लक्ष्य हो तो यह विकास हो सकता है। गृहस्थ जीवन में भी आदमी को त्याग संयम की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जितना त्याग संयम बढ़ेगा, त्याग आदमी लेगा जिंदगी भर के लिए, मुझे यह त्याग है, शराब पीने का त्याग है, और भी नशा करने का त्याग है, रात को खाने का त्याग है, जमीकंद खाने का त्याग है। जो जितना त्याग बढ़ेगा जिंदगी में, तो आत्मा की दृष्टि से उन्नयन हो सकेगा। और त्याग में कहीं कोई गलती हो जाए, खामी हो जाए, दोष लग जाए, तो उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए। और यूँ जितना त्याग संयम का विकास होगा, हमारी आत्मा अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ सकेगी। अब गलती तो हो सकती है। अब एक कोई वो तपस्या करने वाली बहन थी, मैं भूल न करूं तो गुरुदेव तुलसी लाडनू में विराजमान थे, जैन विश्व भारती में। वो भिक्षु विहार में हॉल है, प्रज्ञालोक हॉल है, बड़ा हॉल, संभवतः वहाँ विराज रहे थे। तो यूँ बाइयों को सेवा करा रहे थे, बाइयाँ बैठी थी, सेवा करा रहे थे गुरुदेव। तो जितनी मुझे स्मृति या जानकारी हो रही है, तो वो बाइयों को सेवा कराते समय एक बाई बोली, गुरुदेव मुझे प्रायश्चित दे दो। किस चीज़ का प्रायश्चित? उसने कहा कि मैं तपस्या करती थी, तपस्या में छिप कर के खाना खा लेती थी मैं, जैसे अठाई की बीच में छिप कर खाना खा लिया, तो ऐसा मैंने कर लिया था, इसका मुझे प्रायश्चित दे दो। ये भी सरलता की बात अभी कि मेरे से हो गया, ऐसी गलती हो गई, तपस्या की बीच में खाना खा लिया, लोगों को तपस्या तपस्या दिखा दिया, मैंने छिप करके खाना खा लिया। तो ये अच्छी बात है। भूल होने तो गलत बात है, भूल होने के बाद अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, प्रायश्चित ले लेना, वो अच्छी बात हो जाती है। तो इस प्रकार की गलतियां साधु से भी हो सकती है, श्रावक से भी हो सकती है। तो साधु भी एक साधक है, श्रावक भी साधक है, दोनों ही मोतियों की, रत्नों की मालाएं हैं। इतना फर्क है, साधु बड़ी माला है, श्रावक छोटी माला है। साधन श्रावक रत्नारी माला, एक मोटी दूजी नानी रे, गुण गूंथा चारू तीरथना, इबरत रह गई कानी रे, चतुर विचार करीने देखो। आचार्य भिक्षु के साहित्य में कि साधु और श्रावक दोनों रत्नों की माला है। माला क्यों है? त्याग के आधार पर, व्रत के आधार पर। एक मोटी माला, एक छोटी माला, परंतु गुण गूंथा चारों तीर्थना। साधु के भी गुणों के आधार पर माला है, साधु तो गुणवान है ये मान के चले। श्रावक के जो गुण क्या? त्याग संयम, उसके आधार से माला है। बाकी जो संसार के काम करे उसके अनुसार माला नहीं है, वो तो अव्रत है। जो व्रत है, त्याग, जितने जितने त्याग है साधु की तुलना में श्रावक के त्याग थोड़े हैं, इसलिए वो छोटी माला हो गई। तो त्याग वो माला है। तो त्याग में साधु के भी दोष लग सकता है, श्रावक के भी लग सकता है। दोष का हम सभी परिष्कार कर लें तो हमारे शुद्धता रह सकती है।